Bhutia Diary. Come closer. We're waiting. बुर्ज का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस पत्थर की मोटी पट्टियां हवा के दबाव से कराहती हुई सरक गईं। अंदर से ठंडी गीली हवा का झोंका आया। सिया ने बिना सोचे नील का हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाकर कहा कि वे अब भी लौट सकते हैं। लेकिन नील ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अंधेरे में टिक गई थीं। अद्वैत आगे बढ़ गया और ऊंची आवाज में बोला कि अगर कोई है तो सामने आए। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। करण उछल पड़ा और चिल्लाया कि यह अपने आप बंद हुआ। अद्वैत ने टॉर्च जलाई और रोशनी दीवारों पर फिसली। बुर्ज के अंदर एक गोल कमरा था। ऊपर खुली छत जहां से धुंध और बादल अंदर उतर रहे थे। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर लोहे की घंटी, वही घंटी जो बज रही थी। अब वह स्थिर थी, लेकिन उसके नीचे फर्श पर गीले निशान थे, जैसे किसी ने नंगे पांव घूमकर अभी अभी छोड़े हों। सिया ने कांपती आवाज में कहा कि यहाँ कोई था। अद्वैत ने घंटी को छुआ। वह हद से ज्यादा ठंडी थी और बोला कि किसी ने इसे अभी हिलाया है। करण दीवारों की तरफ बढ़ा और उकेरी हुई आकृतियों की ओर इशारा किया। शब्द नहीं थे, सिर्फ तस्वीरें, एक राजा, एक किला और नीचे डर से भरे चेहरों की कतार। सिया ने ध्यान से देखा और कहा कि यह बलि का दृश्य लगता है। नील ने पूछा कि किसकी बलि? तभी पीछे से आवाज आई, मेरी। चारों पलटे तो दरवाजे के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी परछाई अजीब तरह से फैली हुई थी, जैसे रोशनी उसके हिसाब से नहीं चल रही हो। करण ने पूछना चाहा कि वह यहाँ कैसे आया? लेकिन बूढ़े ने बीच में ही कहा कि ये किला याद रखता है, और जो यहाँ मरा वो गया नहीं। सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वह कौन है? बूढ़े की आंखें कुछ पल के लिए नील पर टिक गईं और उसने कहा कि वह चौकीदार था आखिरी। अद्वैत ने पूछा कि आखिरी क्यों? तो बूढ़ा हंसा बिना खुशी के और बोला कि उसके बाद कोई जिंदा नीचे नहीं गया। नील ने घड़ी देखी 7:14 PM और कहा कि उन्हें जाना चाहिए। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा कि अब नहीं। करण चिल्लाया कि क्यों नहीं? लेकिन बूढ़ा धीरे धीरे चबूतरे के पास आया और घंटी को हल्के से छुआ। टन की आवाज पूरे किले में गूंज गई और उसी पल दीवारों से सैकड़ों फुसफुसाहटें उठने लगी। सिया ने कान ढक लिए और डरते हुए पूछा कि ये क्या है? बूढ़े ने कहा, यादें। उसने दीवारों की तस्वीरों की ओर देखते हुए बताया कि ये किला राजा के डर से बना था। अद्वैत ने पूछा कि किस राजा का? तो जवाब आया, देव सिंह, जिसे अमर होना था। नील ने धीरे से कहा, बलि। बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर बताया कि हर पूर्णिमा 4 लोग। सिया का गला सूख गया। 4। बूढ़ा मुस्कुराया। हवा तेज हो गई। खुली छत से बादल अंदर घुस आए और दीवारों पर उकेरी तस्वीरें हिलने लगी। नहीं, वे बदल रही थीं। राजा का चेहरा घुला और उसकी जगह 4 चेहरे उभर आए, अद्वैत, करण, सिया और नील। सिया चीख पड़ी कि ये तो उनका चेहरा है। नील पीछे हटा, बोला कि यह कोई चाल है। लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। अद्वैत उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ? नील ने आंखें खोली। उनमें अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा कि यह जगह उसे पहचानती है। सिया ने धीरे से उसका नाम लिया। नील ने उसकी ओर देखा और कहा कि वे पहले भी यहां आए हैं। करण चिल्लाया कि वो बकवास कर रहा है। लेकिन नील मुस्कुराया और बोला कि हर बार कोई एक यहीं रह जाता है। बूढ़ा पीछे हट गया और बोला, शुरू हो गया। अचानक किले की जमीन कांपने लगी। पत्थर टूटे, दरारें पड़ी और बुर्ज के एक कोने से अंधेरी सीढ़ियां नीचे उतरती दिखीं। बूढ़े ने कहा कि नीचे शवगृह है। अद्वैत ने गुस्से में पूछा, किसका? बूढ़े ने नील की तरफ देखा और कहा, मेरा। नील ने आंखें बंद की और कहा कि वह यहां मरा था, लेकिन किले ने उसे जाने नहीं दिया। सिया रोने लगी और उसे रोकने की गुहार लगाने लगी।
नील ने हाथ बढ़ाया और कहा कि अगर वह नहीं रुका तो किसी और को रुकना पड़ेगा। करण ने अद्वैत को खींचते हुए कहा कि यह नील नहीं है। नील की आवाज बदलने लगी। यह किला संतुलन चाहता है। तभी सीढ़ियों से कई घिसटते कदमों की आवाज आई। दीवारों से ठंडे पत्थर के हाथ निकलने लगे। किसी ने सिया का टखना पकड़ लिया और वह चीख पड़ी। अद्वैत ने उसे खींचा और चिल्लाया, भागो। चारों बुर्ज से बाहर निकले, लेकिन बाहर वही रास्ता नहीं था। आंगन लंबा हो गया था। दीवारें पास आती जा रही थीं, जैसे किला सिकुड़ रहा हो। नील पीछे रह गया। उसने आवाज दी, रुको। सिया पलटी तो नील खड़ा था और उसके पीछे वो बूढ़ा। बूढ़े ने नील के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब उसकी बारी नहीं है। नील ने सिर हिलाया। आखिरी बार तीनों की तरफ देखा और कहा कि भागो जब तक सूरज पूरी तरह डूबे नहीं। करण और अद्वैत सिया को खींचते हुए आगे बढ़े। पीछे से घंटी फिर बजने लगी। नील की आवाज अब नहीं आई। तीनों हाफते हुए किले के पहले आंगन तक पहुंचे। आसमान लाल था और सूरज बस डूबने ही वाला था। अद्वैत ने पीछे देखा। बुर्ज की खिड़की में एक परछाई खड़ी थी नील की, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके पीछे सैकड़ों चेहरे। सिया फुसफुसाई की, वे उसे छोड़ आए। अद्वैत ने कहा, नहीं, किले ने लिया है। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए धड़ा और पूरे किले में एक साथ आवाज गूंजी, अब 3